अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ऐसा सदन में नहीं चला सकता। दोस्तों, बीजेपी को फिर से मिर्च लगाने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आ गए हैं। उनके खिलाफ अक्सर सोशल मीडिया पर भक्तों की आर्मी एक्टिव होती है, उन्हें तरह तरह से ट्रोल करती है। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं और समय समय पर इस सरकार और बीजेपी की पोल खोलते रहते हैं। इस बार भी हामिद अंसारी सामने आए और एक साथ दो खास चेहरों पर बात रख के ही बता गए, संसद पूरी तरह से सरकार के शीर्ष पर दो लोगों के अधीन हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर खुद को विपक्ष द्वारा पीड़ित बताते हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान यही कहा कि विपक्ष की ओर से हर दिन 2 किलो गालियां मिलती हैं और यही हमारी सेहत का राज है। लेकिन हामिद अंसारी ने जो दावा किया उससे लगा अब संसद की कार्रवाई का अधिकार किसी लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर के पास नहीं, किसी और के पास चले गया है। हालांकि उन्होंने ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और ना ही गृह मंत्री अमित शाह का। बस उन्होंने जो दावा किया उससे पता चला कि जो ऊपर से आदेश आता है उसे दोनों सदनों के चेयरपर्सन फॉलो करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी लोकसभा में स्पीच नहीं दे पाए, इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक अलग ही तरह का तर्क दिया। अब उस पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का जवाब आया। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए हामिद अंसारी ने बाहरी शक्तियों या कार्यपालिका द्वारा अध्यक्ष की संवैधानिक शक्तियों को धूमिल करने की संभावना पर चिंता व्यक्त की और पूछा, क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो अध्यक्ष को दबा दे? संसदीय आचरण और सुरक्षा के संबंध में अंसारी ने सदन के प्रबंधन के तरीके में बदलाव पर प्रकाश डाला। एएनआई से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा अध्यक्ष हामिद अंसारी ने कहा कि सदन के नियम यह है कि सदन के कामकाज पर अध्यक्ष या स्पीकर का पूर्ण अधिकार होता है। पहले सदन की सुरक्षा लोकसभा और राज्यसभा के नियंत्रण में थी, लेकिन अब ये बदल गया है। मुझे नहीं पता स्पीकर ने क्या सोचा होगा, लेकिन क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो स्पीकर को दबा दे? जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। ये घटना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गुरुवार को दिए गए उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद सदन में प्रधानमंत्री की सीट पर आकर अभूतपूर्व घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। बिरला ने सदन को स्थगित करने से पहले कहा कि देश ने कल सदन में जो कुछ हुआ वो देखा। सभी ने देखा कि सांसद सदन में प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास कैसे पहुंचे। मुझे जानकारी मिली थी कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को सदन में न आने का निर्देश दिया। बिरला ने आगे कहा था कि अगर ये घटना घटित होती तो ये बेहद अप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को चकनाचूर कर देती।
इसे रोकने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से सदन में न आने का अनुरोध किया। सदन के अध्यक्ष के रूप में सदन की उच्च परंपराओं और गरिमा को बनाए रखना मेरा दायित्व था। लेकिन सवाल वही, क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो स्पीकर को दबा दे? एक तरफ लोकसभा स्पीकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, इस सदन का सर्वे सर्वा मैं हूं, मेरे रहते कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहां मैं जो चाहूंगा वही होगा। दूसरी ओर वो कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अप्रिय घटना हो सकती थी, इसलिए मैंने सदन नहीं आने का आग्रह किया। ऐसे में सवाल है कि जब सदन के अंदर प्रधानमंत्री देश के सांसदों को टैकल नहीं कर सकते, उनसे दूर भागने लगते हैं, तो फिर देश से जुड़े अहम फैसले कैसे लेते होंगे? क्या ऐसे कहते होंगे, जो उचित समझो वो करो? देखा जाए तो हामिद अंसारी ने बता दिया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संवैधानिक पद पर बैठकर फैसला किसी और के आदेश पर ले रहे हैं। हामिद अंसारी ने संसद के कार्य दिवसों में कमी पर भी चिंता व्यक्त की। अंसारी ने कहा कि पहले संसद का औसत सत्र प्रतिवर्ष 90 से 100 दिन होता था, लेकिन आज यह घटकर 50 से 60 दिन रह गया है। इसका मतलब है कि संसद अपने निर्धारित कार्यों पर आधा समय ही व्यतीत करती है। ऐसा क्यों है? यही नहीं दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आज तक कुछ भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उपराष्ट्रपति पद देश का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद से इस्तीफा देने वाला प्रकरण पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ एक स्थिति में होता है, जब कोई उपराष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति बन जाता है, तब वो अपने पद से इस्तीफा देकर दूसरे पद को ग्रहण करता है। नहीं तो ऐसे ऊंचे पद से कौन इस्तीफा देता है? यहाँ क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, मुझे नहीं पता। तो साफ है, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हामिद अंसारी के लिए अभूतपूर्व है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि धनखड़ ने स्वास्थ्य समस्याओं और डॉक्टरी सलाह के कारण इस्तीफा दिया था। हामिद अंसारी ने जो कहा, उससे लगा वो अमित शाह और बीजेपी की ओर से धनखड़ के इस्तीफे पर जो दावा किया गया, उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। धनखड़ पर किसी तरह के दबाव होने की बात पर हामिद अंसारी ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं था, उन्होंने बस इस्तीफा दिया और चले गए। उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर का नाम के कपड़ों की दुकान पर हुए हमले को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, जातिवाद एक बात है, भाषा एक अलग बात है और उत्तराखंड में हुई ये घटना, ये सब अलग अलग नहीं है। ये सब इस बात का नतीजा है कि आपसी भाईचारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जाइए तो क्या समानता है? न उनकी भाषा एक है, न रहन सहन एक जैसा है, ना ही खान पान, लेकिन एक चीज है जो सबको जोड़ती है कि वो सभी इस देश के नागरिक हैं और यही हमें एकजुट रखती है। अगर उस भावना को, उस पौधे को सींचा नहीं जाएगा तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। आज हम जो अखबारों में पढ़ते हैं कि वहाँ भाषा पर विवाद हो गया, कहीं किसी के धर्म पर झगड़ा हो गया और कहीं किसी और बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो इस भेदभाव के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम में से हर एक इसके लिए जिम्मेदार है। मैं इसके लिए किसी एक शख्स को पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकता। समाज में जो माहौल बना है, उसे बनाने में हर किसी की भूमिका है। बड़े नेता की बड़ी भूमिका होती है, छोटे नेता की छोटी भूमिका होती है। आज भाईचारे की भावना खत्म होती जा रही है। वास्तव में देखा जाए, आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हम धर्म जाति की पॉलिटिक्स को स्वीकार कर रहे हैं। सत्ता इसे बाखूबी समझ चुकी है और इसे लेकर खेल रही है। तभी तो सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से नहीं चल रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है जाति और धर्म का हथियार उनके पास है। तभी तो महिला सांसदों से जान का खतरा बताने में प्रधानमंत्री को परहेज नहीं है। तभी तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। तभी तो ओम बिरला उसे जस्टिफाई करते हैं। बहरहाल, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सीधे तौर पर बता दिया, पिछले 11 साल में बीजेपी ने देश के हर सिस्टम पर अलग ही तरह से अतिक्रमण किया है।
अब जनता पर निर्भर है वो इस अतिक्रमण को कब तक स्वीकार करती है। दोस्तों, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ऐसा सदन में नहीं चला सकता। आप जाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं प्रश्नकाल पर, नहीं करना चाहते, माननीय सदस्य प्लीज की मर्यादा बनाए रखो। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।